राजीव जी, बीजेपी को जितना फायदा हो चुका है, और अब बीजेपी दिखावटी नाटक जरूर करेगी कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, सरकारें ये करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो भारत की बेइज्जती हुई है वो ऐतिहासिक है। ये हमारी कूटनीति की हार है या हमारी विदेश नीति की हार है, ये बड़ी चिंता की बात है। प्रवक्ता के एक चैनल पर दिए गए बयान के कारण पूरी दुनिया में हल्ला हो, ये अनपेक्षित है। अ, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4-5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि आप जिसे फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये एक पार्टी की आइडियोलॉजी है। आप 2009 का इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए, 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। वास्तव में हमारे देश का धर्म एक ही है, जो हमारा संविधान है। इसके अलावा कोई अगर हिंदू है, मुसलमान, ईसाई है तो वो अलग, ये एक प्राइवेट बात है, लेकिन पूरे देश का, भारतवासियों का कोई धर्म है तो संविधान। तो ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये हुई। दुनिया में अगर मुस्लिम देशों की गिनती करें तो भारत तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बाद भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा है। और हामिद अंसारी साहब ने ये बात जोर देकर कही कि खाड़ी देशों की जो प्रतिक्रिया रही वो जनैन थी, लेकिन बात खाड़ी के देशों की या 14-15 देशों की नहीं है, नॉर्थ अफ्रीका तक ये बात जाती है। और जो पूरी दुनिया में एक बड़ा धर्म है उसके लोगों को ठेस लगती है, और भारत के बारे में और हिंदुत्व के बारे में भी ये जो काम कर रहे हैं, ये न तो भारत की छवि के लिए फायदेमंद है, न हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए फायदेमंद, क्योंकि ये माना जाता है कि हिंदू बड़े उदार होते हैं। एक और बात हामिद अंसारी साहब ने बड़े खुल के कही। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी हिंदुस्तान में, भारत में 14.5% है, और 200 मिलियन से ज्यादा आबादी हमारी है, लेकिन क्या कोई एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन हमारा है? उन्होंने तो यहां तक कहा कि क्या आप मुसलमानों का भारत का नागरिक मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि उन्हें जो चीजें मिलनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा के अधिकार मिलने चाहिए, क्या वो हैं? तो एक बड़ी दुखद बात यह कि एक हमारे एक पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी बात कह रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भविष्य में राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये चर्चा थी, डिप्लोमेट रहे हैं, और खाड़ी के कई देशों में वे कूटनीतिज्ञ के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये सारी बातें, डॉक्टर हामिद अंसारी की बात करने का उद्देश्य ये है कि एक बुद्धिजीवी के रूप में आप देखिए कि बुद्धिजीवी अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो पूरी दुनिया में उसका क्या असर पड़ेगा, और इस देश के 14.5% लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं है, हमारा कोई कानून उनसे भेदभाव नहीं करता। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल ऐसा करता है तो उससे हमारी छवि और हमारे संविधान की आत्मा खंडित होती है। इस बात को सोचना चाहिए। तो ये नुपुर शर्मा एक बहाना है, और इस कांड ने जितनी बेइज्जती, जितनी बर्बादी, जितनी बदनामी भारत की कूटनीति की, भारत की विदेश नीति की और भारत की। और अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं या नहीं, ये हम सब पता नहीं, लेकिन हिंदू जो कहा जाता है कि उदार होते हैं, तो उस छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। अब आप एक सबसे बड़ी पार्टी हैं और आप लोगों को मौका नहीं देना चाहते। होता तो ये कि ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते जो हिंदू बहुल इलाकों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते और जीत के आते। आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों से भी, मुस्लिमों की प्रमुख आबादी वाले इलाकों से हिंदू नेता जीत कर आते ही हैं। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण कब मिलेगा? एक बहुत पुरानी बात है, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले लोकसभा चुनावों में खड़े होने वाले थे, तो नेहरू ने उन्हें कहा कि आप उत्तर प्रदेश की फलानी सीट से खड़े होइए, क्योंकि वहां मुस्लिम मतदाता काफी है। तो मौलाना आजाद ने कहा कि मैं मुस्लिमों का नेता नहीं हूं, मैं भारत का नेता हूं। तो हम मुस्लिमों को आगे लाने के लिए क्यों कदम नहीं उठाते जैसे हम औरों को उठाते हैं? सभी लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। अगर एक परिवार में 5 भाई हैं और एक भाई की आर्थिक दशा या शिक्षा की दशा अच्छी नहीं है, तो उस परिवार को अच्छा अगड़ा परिवार कैसे होगा?
तो ये सारी बातें बहुत गंभीर मुद्दा है। बहाना नूपुर शर्मा का है, लेकिन इस बहाने हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का, हमें अंदर झांकने का मौका मिल रहा है। राजीव जी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप बहुत